ये नसबंदी जो अभी शुरू हो गई है दोबारा से, समाज पूरी तरह से नष्ट होना है। याद रखना, जिसके यहां 2 लड़कियां हुई उसका वंश तो वहीं का वहीं रुक गया। अगली बात, एक कानून आने वाला था, जनसंख्या निरोधक कानून। इस जनसंख्या निरोधक कानून पर इसमें भी सनातनी फंसेंगे। सनातनी फंसेगा। वो बच्चा अपने घर में ही करेंगे, याद रखना, उनके घर में ही बच्चे होंगे। वो हॉस्पिटल जाना ही नहीं उनको, क्योंकि वो जो एजेंडा ना 2047 वाला, उस पर वो काम कर रहे हैं, उसी पर। और ये जो बैठे ना जिन्होंने ये मुद्दा पास किया है, अरे जब समाज को जागरूक होना चाहिए था कि जिसके यहां पर इतने बच्चे हैं, अगर हिंदुओं के घर में इतने बच्चे नहीं होंगे तो दंड मिलेगा। कुछ वो कानून आना चाहिए था। कम से कम बहन का बहन और भाई का भाई इतना तो रखो। 4 बच्चे हो गए, बहन की बहन हो गया, बहन का भाई का भाई हो गया, तो 4 बच्चे भी कम से कम हैं तो तो भी वो थोड़ा सा परिवार माना जाता है। 5वां हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कम से कम 4 बच्चों का परिवार, ये परिवार बुरा नहीं होता, अच्छा परिवार है। तो आज मेरे पास एक भाई है, मैं बुलाऊं तो झट से मेरे पास पहुंच के आएगा तुरंत। भाई है तभी तो फोन करूंगा, उसके पास है ही नहीं तो कैसे करेगा। और ये जो कहते हैं ना वो जनसंख्या निरोधक वाला कानून, तो इसको दूसरी कम्युनिटी मानने वाली नहीं है। किसी ने कहा तो इनकी सरकारी जो सुविधाएं हैं ना वो सब छीन ली जाएंगी इनसे। तुम सरकारी सुविधाएं अपनी जेब में रख लो, उनको नहीं चाहिए सरकारी सुविधाएं। सरकारी सुविधा राशन का तो तुम्हें तेल चाहिए, राशन के गेहूं तुम्हें चाहिए, और भी सस्ते चाहिए तुम्हें। सड़े हुए गेहूं तुम्हें खाने, उनको नहीं खाने। नौकरी भी नहीं करते। सुनो, उनको ना नौकरी चाहिए, तुम्हें सरकारी नौकरी चाहिए, तुम्हारे बच्चों को सरकारी नौकरी चाहिए। वो सरकारी नौकरी के लिए कभी लाइन में नहीं लगते। आपको पता नहीं फल के व्यापार में कितना पैसा है? आपको पता नहीं जो ये लोहा और ये गत्ता वगैरह सब इकट्ठा करते घूमते हैं, कबाड़ी, इसमें कितना पैसा है? आपको अनुमान नहीं है अभी तक। तो पहले कोई सब लोग काम कर लेते थे, कुछ भी काम करते थे, बढ़ई सब इनको। आपके हाथ में कोई काम ही नहीं बचे हैं, आपके हाथ में बची है सरकारी नौकरी ढूंढनी है। मेरे को तो सरकारी नौकरी ढूंढनी है, तो इसमें आप ही फंसे। फिर भी जनसंख्या निरोधक कानून में भी समाज, हिंदू समाज, सनातन ही फंसने वाले हैं, पूरी तरह से फंस जाएंगे। तो इसका विरोध भी कर सकते हो, करना चाहिए कि सनातन बचाओ, ऐसा कानून मिटाओ। तो भैया आप लोगों को बहुत काम करना है, अगर बचना है तो मेरी एक एक बात को ध्यान से समझ करके जाना, ठीक है? और मेरे घर में जो दाई आती थी, दाई जानते हो क्या होती है? जो बच्चे को जन्म लेती, वो अनपढ़ थी, अनपढ़। ये जो बैठी है ना दाई बनी हुई नर्सिंग होम में, ये राक्षसनी है, राक्षसनी। ये बता देता हूं, जैसे ही बच्चा अभी तो जन्म गर्भ में आया भी नहीं ढंग से, दवाइयां खा खा के तो बच्चा आ रहा है, और उसके बाद में दवाइयां दे देकर उसको रोका जा रहा है, और महिला को बता दिया जाता है बेड रेस्ट। ये बेड रेस्ट के नाम पर इंजेक्शन और क्या बोलते हैं रूटीन टेस्ट, प्रिकॉशंस, ये सब ऐसे शब्द इन्होंने रट रखे हैं। और किसकी? विटामिन की गोलियां, ये सब गोलियां घर में काम करने के लिए नहीं बताएगी, नहीं, वो तो बिल्कुल बिठा देगी। घर में काम करने के लिए नहीं कहेगी कि बहू को। और सास भी कहेगी, सास घूर तो रही है बेचारी, लेकिन क्या करे? अरे कुछ काम कर ले ना, डॉक्टर ने मना किया है, आराम, बेड रेस्ट बताया है, बेड रेस्ट। इस बेड रेस्ट के चक्कर में मैं थोड़ा सा बस खुल कर, सब गृहस्थी हैं, योनि का जो मार्ग है वो संकुचित रह जाता है। बात समझ में आ गई? योनि मार्ग संकुचित रह जाता है, और संकुचित रहने के बाद में वो फिर पूरा खुद ना खुलने के कारण वो फिर वहां से कट लगाना पड़ता है, ऑपरेशन, सिजेरियन। रहस्य समझ में आ गया? तो वो जो सिजेरियन हो रहा है ये डॉक्टर की गलती से हो रहा है। मैं ये कहता हूं चलो आप पोछा लगवाना शुरू कर दो, गर्भवती महिला को पोछा लगवाइए, ऐसे से काम करवाइए जिसमें वो बैठ सके, बैठ के कुछ काम कर सके। तो आपको नीचे वाला भाग खुलता है, गर्म पानी का हल्का गुनगुने पानी का टब वगैरह देते रहना चाहिए, एकदम ठीक। पहले तो अपामार की जड़ यहां पर नाभि पर बांध लेते थे, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी। कितने बढ़िया आंकड़े थे हमारे पास, सारे आंकड़े आपने मेडिकल साइंस को सौंप दिए।
मेडिकल साइंस पागल बना के रख दिया है। तो इसीलिए हमारे घर में पैदा होने वाले बच्चे हम सारे के सारे हष्ट-पुष्ट थे। मैं तो अपने घर में पैदा हुआ था, आप भी घर में हुए होंगे। जो हॉस्पिटल में बच्चे होते हैं उनकी आपकी जरा कंडीशन देख लो एक बार। तो इसीलिए मैं डॉक्टर का वैसे विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनकी गलत नीतियों का विरोध कर रहा हूं। डॉक्टर भी सनातनी है, डॉक्टर भी हमारे अपने परिवार के लोग हैं, लेकिन डॉक्टर्स की उन नीतियों का विरोध है जिस रूप से समाज फंस रहा है। चलिए आप लोग ध्यान रखें, बहुत बहुत ध्यान रखें। भैया मैं तो जला भुना आदमी हूं, तो बस अंगार लगा रहता अंदर, ज्वालामुखी है बस।